रेल पटना की ओर से सर प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या उपलब्धि है? 3 महत्वपूर्ण मामले हैं पिछले 24 घंटे में। जो ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है रेल पुलिस पटना द्वारा, अटैची लिफ्टर्स, मोबाइल चोर जो छिनतई करते हैं उनके विरुद्ध चलाया जा रहा है। उसी क्रम में पटना जंक्शन से 4 अंतर जिला चोरी के मोबाइल चोरी के गिरोह को पकड़ा गया है, जो मोहम्मद अजमेरुल हैं पटना के, अतुल कुमार सारण के, गुलशन कुमार पटना और सूरज कुमार पटना के। और इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है पटना जंक्शन के कांडों में। और जो टीम इनको गिरफ्तार किया गया है, पुलिस निरीक्षक राजेश कुमार सिन्हा थानाध्यक्ष पटना जंक्शन और प्रभारी निरीक्षक शंकर अजय पटेल आरपीएफ के हैं। तो संयुक्त रूप से ये पकड़ा गया है और इस टीम के द्वारा अंतर जिला गिरोह को पकड़ा गया है। इसी क्रम में अन्य जगहों से, डेहरी से और दानापुर से भी 3 और मोबाइल चोर को पकड़ा गया है और उनके पास से भी मोबाइल बरामद की गई है, जिसमें कुल 7 गिरफ्तारी हुई है मोबाइल चोरों की गिरोह की, और वो करीब 1.5 लाख रुपए का मोबाइल बरामद हुआ है। इसी क्रम में गया से एक मोटरसाइकिल चोर गिरोह को पकड़ा गया है 3 मोटरसाइकिल के साथ। वो विकास कुमार, मनोज कुमार, अभिनंदन कुमार, ये सभी गया के हैं। ये चोरी हुई थी 18 मई को गया रेलवे स्टेशन से। उन्हीं का अनुसंधान किया गया, टेक्निकल अनुसंधान किया गया, जो इनपुट था लोकल उसका पता लगाया गया और रेल थानाध्यक्ष पुलिस निरीक्षक राजेश के द्वारा, गया के थानाध्यक्ष हैं उनके द्वारा कार्रवाई की गई है, त्वरित कार्रवाई। और एक मोटरसाइकिल के गैंग को उद्भेद किया गया है, पकड़ा गया है 3 को, जो विकास कुमार और मनोज कुमार, अभिनंदन कुमार, और 3 मोटरसाइकिल उनके पास से बरामद की गई है। इसके अलावा जो ऑपरेशन रेड चल रहा है शराब, अवैध शराब और अवैध शराब तस्करों के विरुद्ध रेल पुलिस पटना के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके क्रम में कल महानंदा एक्सप्रेस को एसीपी किया गया शहरी हॉल्ट के पास बार के नजदीक। उसमें जो स्कॉट पार्टी सिपाही अभिनव कुमार, महिला सिपाही रूपम कुमारी, महिला सिपाही खुशबू कुमारी, ये स्कॉट पार्टी के द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई, वीरतापूर्वक कार्रवाई की गई और उन शराब तस्करों को चैलेंज किया गया। उनके द्वारा पत्थर उत्तर कुछ चलाया गया, लेकिन उसमें से कुछ भागे और उसमें से एक जो शराब तस्कर है उनको पकड़ा गया शराब 25.4 लीटर शराब के साथ। बुकिंग कुमार जो कि बार के रहने वाले हैं और उनको पकड़ लिया गया और अन्य उनके साथी की तलाश की जा रही है और छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा दानापुर में एक महिला शराब तस्कर की गिरफ्तारी हुई है प्लेटफॉर्म से, अंजलि कुमारी, जो फुलवारी शरीफ पटना के रहने वाली हैं और उनके पास से भी 26.1 लीटर शराब मिला है। तो इस प्रकार ऑपरेशन रेड के तहत 24 घंटे में कुल 51.6 लीटर शराब के साथ 2 शराब तस्कर को पकड़ा गया है। अगर हम देखा जाए ऑपरेशन रेड का, तो पिछले 3 दिनों में रेल पुलिस पटना द्वारा 304 लीटर से ज्यादा शराब की बरामदगी हुई है और 12 शराब तस्कर को पकड़ा गया है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया है पटना जंक्शन पे आरपीएफ और जीआरपी के द्वारा। जो बच्चों का जो गिरोह है वो शराब, वो बच्चों को लेके जा रहे थे, ट्रैफिकिंग का मामला है, तिरुवनंतपुरम लेके जा रहे थे, 21 बच्चों को लेके जा रहे थे और जीआरपी आरपीएफ के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। पुलिस निरीक्षक थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिन्हा एवं प्रभारी निरीक्षक शंकर अजय पटेल आरपीएफ के, और ये एक बड़ी टीम के द्वारा 21 बच्चों को छुड़ाया गया है, रेस्क्यू किया गया है पटना जंक्शन से 22/670 पटना एर्नाकुलम एक्सप्रेस से। और ये कंचन कुमार जहानाबाद के, संजीत कुमार जहानाबाद के, जितेंद्र बिंद नालंदा के रहने वाले हैं और ये गिरोह है जो कि बच्चों को पैसे का लालच देकर और उनको ले जा रहे थे तमिलनाडु में कपड़ा फैक्ट्री में मजदूरी के काम कराने के लिए, उनको भी रेस्क्यू किया गया। इस प्रकार पूरे अगर 24 घंटे में देखा जाए तो रेल पुलिस पटना के द्वारा कुल 16 गिरफ्तारी हुई है और 4.86 लाख का करीब सामानों की बरामदगी की गई है। सर, रेलवे एक माध्यम बनता जा रहा है शराब तस्करों के लिए, तो इसको रोकने के लिए सर किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही है? जैसे 3 स्तर पे हम लोगों ने प्रयास किया है। पहला कि जो स्थानीय जिला है उनसे भी अनुरोध किया गया है बल देने के लिए और हम लोग उनके साथ लगातार, क्योंकि जो लोकल इनपुट है बीच में, जैसे शहरी हॉल्ट के पास हो रहा है या हॉट स्पॉट बन रहा है बीटा के पास, आरा के पास बन रहा है, इधर परसा बाजार के पास, तो लोकल थाना को ज्यादा इनपुट रहता है। तो उसमें हम लोगों ने स्थानीय थाना से सहयोग लिया है। आरपीएफ के साथ टीम बनाई गई है, स्पेशल टीम बनाई गई है, पुलिस मुख्यालय के द्वारा बल हम लोग को उपलब्ध कराया गया है और एक अलग से फोकस्ड ऑपरेशन रेड चलाया जा रहा है, जिसमें कि लगातार हम लोग स्पेशल टीम की मदद से, अतिरिक्त बल की मदद से और लगातार सरप्राइज चेकिंग कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि लगातार पिछले 7 दिन 8 दिन में लगातार कई शराब तस्कर पकड़े गए हैं और अत्यधिक मात्रा में शराब की बरामदगी हुई है।
सर, अब मोटरसाइकिल चोरी की बात सामने आई है। सर, किस तरह से ये लोग घटना को अंजाम देते थे और किस तरह से ये मोटरसाइकिल चोर जो जैसे विकास कुमार एक वादी हैं, वो मोटरसाइकिल चोरी के लिए 18 मई को गया में आवेदन दिया था, जो कि सर्कुलेटिंग एरिया से मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। उसके बाद जो वहाँ थानाध्यक्ष है पुलिस निरीक्षक राजेश कुमार, उनके द्वारा अपनी टीम के साथ सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया, स्थानीय रूप से आसूचना संकलन किया गया और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के जरिए पुनः जो उनके पीछे लगे तो ये 3 जो गिरोह हैं गया के रहने वाले हैं, उनको पकड़ा गया और इनके पास से 3 मोटरसाइकिल की बरामदगी हुई है, जो सभी चोरी की मोटरसाइकिल है। एक सर मामला आपने बताया बच्चों के ट्रैकिंग, बच्चे को ले जाके दूसरी जगह ले, इस उपलब्धि में सर किस तरह के समस्याओं का सर सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग तो पहचानते नहीं कि किस बच्चे को कहाँ ले जाया जा रहा है, किस तरह से ले जाया जा रहा है। जब भी रेल पुलिस देखती है, जीआरपी और आरपीएफ देखती है कि कोई ज्यादा बच्चे अगर टेंडर एज के हैं, वो एक जगह बैठे हुए हैं या अलग अलग डिब्बे में बैठे हुए हैं, तो संदेह उत्पन्न होता है कि ये बच्चे अपनी माँ के साथ, पिताजी के साथ नहीं है, गार्जियन के साथ नहीं है। पूछताछ की जाती है प्रारंभिक रूप से, तो बच्चे बताते हैं कि माँ बाप के साथ नहीं, हम फल इनके साथ जा रहे हैं। तो उससे स्थापित हो जाता है कि बच्चों को बाल श्रम कराने के लिए या तस्करी का इसका किया जा रहा है और रेल पुलिस के साथ त्वरित कार्रवाई की जाती है और फिर उस पर तुरंत हम लोग उसको फिर सरकारी व्यवस्था के तहत उनको भेजते हैं। CWC के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के थ्रू उनको रेस्क्यू किया जाता है। और लेकिन एक ट्रेंड देखा गया है कि जो बच्चे जब फिर पुनः घर चले जाते हैं तो एक विशियस सर्किल की तरह कार्य करता है कि पुनः ये बच्चे, क्योंकि इनके गरीब होते हैं माता पिता, तो इनको ये जो बाल श्रम कराने वाले जो गिरोह है ये पुनः लालच दे के पैसे का और पुनः उनको इसी तरह से फिर ले जाने का प्रयास करते हैं। तो ये एक देखा गया है, चिंताजनक तथ्य है ये, लेकिन इस पर रेल पुलिस लगातार कार्य कर रही है, क्योंकि रेल एक आसान माध्यम है लंबी दूरी जाने के लिए, तो उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। सर, ये जो आप बता रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले मामले में, ये पूरे बिहार के अलग अलग जिले से हैं या फिर किसी खास जगह से हैं? नहीं, ये जैसे जो 21 बच्चे हैं तो ये मुख्य रूप से जहानाबाद साइड के बच्चे, मधेपुरा, जहानाबाद, मोतिहारी, हाँ, मध्य